डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय असो। वकील साहब थोड़ा सही है डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय असो। वकील साहब थोड़ा जा भाई ठीक है। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय असो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय असो। काँग्रेस पक्षाचा जय असो। भाजप हटाओ देश बचाओ। भाजप हटाओ देश बचाओ। संविधान बचाओ देश बचाओ। संविधान बचाओ देश बचाओ। भाजप हटाओ देश बचाओ। भाजप हटाओ देश बचाओ। संविधान बचाओ देश बचाओ। संविधान बचाओ देश बचाओ। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा जय असो। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा जय असो। भाजप हटाओ देश बचाओ। भाजप हटाओ देश बचाओ। शरद पवार जिंदाबाद। शरद पवार जिंदाबाद। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा जय असो। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा जय असो। और भाजप हटाओ देश बचाओ। भाजप हटाओ देश बचाओ। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा जय असो। संविधान बचाओ देश बचाओ। 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 राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा जय असो। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा जय असो। संविधान बचाओ देश बचाओ। बीजेपी हटाओ। बीजेपी हटाओ देश बचाओ। बीजेपी हटाओ देश बचाओ। संविधान बचाओ देश बचाओ। संविधान बचाओ देश बचाओ। संविधान बचाओ देश बचाओ। बीजेपी हटाओ देश बचाओ। बीजेपी हटाओ देश बचाओ। या ईडी सरकारचं करायचं काय? महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज शरद पवार। शरद पवार। महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज शरद पवार। शरद पवार। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा जय असो। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा जय असो। पवार साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पवार साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज शरद पवार। शरद पवार। महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज शरद पवार। शरद पवार। अरे या राष्ट्रवादी पार्टीचा राष्ट्रवादी पार्टीचा महात्मा गांधीचा जय असो। महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज शरद पवार। शरद पवार। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा जय असो। या ईडी सरकारचं करायचं काय? या ईडी सरकारचं करायचं काय? अरे या भाजपा सरकारचं करायचं काय? अरे या भाजपा सरकारचं करायचं काय? महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज शरद पवार। शरद पवार। महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज शरद पवार। शरद पवार। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा जय असो। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा जय असो। आज हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज संविधान बचाओ देश बचाओ और ईडी जो सरकार है और ईडी के जैसा जो कर रही है, हम उनको सबक दिलाने के वास्ते हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब को हमने उनका अभिवादन करके उनको हार डालकर उनके पास से हम संविधान उनके विचार लेकर आज महात्मा गांधी साहब के पास हम उनके विचार लेके आज जो भाजपा जो सरकार जो अंग्रेज़ों ने नहीं करे
उससे ज़्यादा जो जुल्म कर रहे, वो आने वाले वक्त के अंदर उनको हटाने के लिए जो बाबा साहब ने जो संविधान दिए और महात्मा गांधी जी ने जो अंग्रेज़ों को हटाए, तो हम आने वाले वक्त में आदरणीय हमारे पवार साहब के नेतृत्व में और हमारे देश के नेता, ये ऐसे नेता हैं महाराष्ट्र के नहीं, ये देश के हैं। आज जो उनके ऊपर, उनके पोतरे के ऊपर जानबूझकर जो नागपुर से, पूना से नागपुर तक जो एक जवान बच्चे लेकर उसके साथ जो पूरे महाराष्ट्र के लोग जुड़ रहे थे, जानबूझकर कुछ भी नहीं निकलते हुए उसको तकलीफ देने का काम ये बीजेपी सरकार कर रही। हम उसका, बीजेपी सरकार का निषेध करते और आने वाले वक्त में राष्ट्रवादी, शिवसेना, कांग्रेस मिलकर हम उसको सबक सिखाए सिवा और महाराष्ट्र से हकाले सिवा हम रहेंगे नहीं। आज से हम संघर्ष पूरे महाराष्ट्र के अंदर हमारी पार्टी कर रही और हम जब तक बीजेपी सरकार को घर को नहीं बिठाएंगे सब मिलकर, जब तक चैन नहीं रहेगा। अगर संविधान बचाना है और देश बचाना है तो अपने को भाजपा सरकार को हटाना ही पड़ेगा, तो ही देश बचेगा। देश में भाजपा की सरकार है और आप देख रहे हैं कि पिछले 10 साल से जो जिस किस्म का अन्याय जुल्म कर रहे हैं और जो एक तरफा कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, ये देश की लोकशाही के लिए घातक है, नुकसानदेह। आप देख रहे हैं कि ईडी की कार्रवाइयाँ चल रही हैं। ये 10 साल में एक भी भाजपा के आदमी पे कार्रवाई हुई क्या, या भाजपा के मित्र के साथ पर कार्रवाई हुई क्या? उल्टा ये लोग जो हमारी तरफ के लोग उधर जा रहे हैं, उनको वाशिंग मशीन से निकाल के मिनिस्टर बनाया जा रहा, उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा, ओहदे दिए जा रहे, वो सब पाक हो जा रहे। ये क्या चल रहा है इस देश में? इनकी इन हरकतों से इस देश की लोकशाही खतरे में आ गई है। और आज राष्ट्रवादी कांग्रेस ने महाराष्ट्र में निर्णय लिया है कि ये ईडी सरकार के विरोध में पूरे महाराष्ट्र में एक संघर्ष हम शुरू करेंगे और उसका नारा होगा संविधान बचाओ देश बचाओ। इस नारे के तहत हम लोग यहाँ सब एक जगह जमा हुए हैं और उसी के सिलसिले में औरंगाबाद शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस और उनके तमाम सहयोगियों ने ये जो कार्यक्रम रखा है, हम सब लोग उसको उपस्थित है। और पूरे महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि बीजेपी की ये जो अन्याय की उनकी जो हरकतें हैं, इसको विरोध करने के लिए पूरे महाराष्ट्र की सेक्युलर विचार रखने वाले लोग और हमारी जागरूक जनता को एक जगह लाकर इस बीजेपी को सबक सिखाए से हम रहने वाले नहीं हैं। और हम ख़ास तौर से आज जनता से अपील करना चाहते हैं कि ये देखो ये देश की जमहूरियत कहाँ जा रही है। आने वाले दिनों में हमको जमहूरियत को बचाने का फैसला करना है। लोकसभा के इलेक्शन हो, विधानसभा के इलेक्शन हो, ये हमारा वोट अब किसी और चीज़ के लिए नहीं, संविधान बचाने के लिए और लोकशाही बचाने के लिए हमारा वोट होगा। इसके लिए हम तमाम लोगों को मुत्तहद होकर, एकजुट होकर ये ईडी सरकार, भाजपा सरकार, देशद्रोही सरकार, अन्याय करने वाली सरकार, जालिम सरकार का निषेध करना है और उसको सफेद से मिटाना है। ये आज हम निर्णय लेकर यहाँ से निकलेंगे और आप तमाम लोगों का सहयोग की हम अपील करते हैं। बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी घटना लिहिली ती सर्वांसाठीच लिहिलेली आहे। आज सगळ्यांना त्याचा लोकांना फायदा होतो आहे आणि आज भाजपचं सरकार आलं तेव्हापासून ही ईडी कोणाला माहिती नव्हती। बायका म्हणत होते ही ईडी काय आहे हे आम्हाला काही समजेच ना। इतक्या वर्षांनी आम्ही राजकारण करतो, कधी आम्हाला ईडी माहिती नव्हती, पण आज हे लोक एवढे भाजपवाले कोणावर बी ईडी लावू लागले। म्हणून आम्ही सगळ्यांना हीच विनंती करतो की आता तरी भाजपला काहीतरी धडा शिकवल्याशिवाय आपण राहणार नाही आणि त्यांना रस्त्यावर आपण आणलंच पाहिजे। संविधान वाचवा देश वाचवा या आमच्या एका योजनेच्या मार्फत आज महाराष्ट्रभर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे लोकांना अपील करण्यात येत आहे की बाबा आज जे देशात जे घडतं आहे, आज आपल्या सगळ्यांना विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संविधान दिलं आहे, जे आपल्या न्याय हक्कासाठीचं संविधान बनवलेलं आहे, त्या संविधानाची कुठंतरी मोडतोड करण्याचं काम काही जातीवादी पक्ष करतात ते आता संविधानाच्या वरचे समजायला लागलेत। याच्या विरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी माननीय शरदचंद्रजी पवार साहेब असतील, जयंतराव पाटील साहेब असतील यांच्या नेतृत्वाखाली आज महाराष्ट्रभर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे संविधान वाचवा देश वाचवा ही मोहीम घेऊन आमचे शहराचे अध्यक्ष ख्वाजा शरफुद्दीन साहेब असतील, मुश्ताक अहमद साहेब असतील, विनाताई असतील व माझ्यासह सर्व तरुण कार्यकर्ते आज औरंगाबाद शहरामध्ये घंटानाद यामार्फत
आज आम्ही सरकारला अपील करतोय की जर तुम्ही असा संविधान बदलण्याची जर भाषा करणार असाल तर तुम्हाला या धर्तीमध्ये गाडल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही. व आज सकाळीच आम्ही विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन केलं. त्यांच्या आशीर्वाद घेऊन तिथून एक ऊर्जा घेऊन आज राष्ट्रपिता बापूजींच्या पाशी चरणी येऊन त्यांचे आशीर्वाद घेतलेत. ही शक्ती घेऊन आज आम्ही तिथं कलेक्टर ऑफिससमोर धरणे आंदोलन करणार आहोत. माझी सर्व शहरवासियांना विनंती आहे की आपणही या आणि या संविधान वाचवाच्या मोहिमेमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासोबत सामील व्हा. सक्षमीकरण, अवाजवी परीक्षा शुल्क, पेपर फुटी विरोधातला कायदा, सर्व भरती MPSC मार्फत करणे, नोकर भरतीतील भ्रष्टाचार, शाळा दत्तक योजना, समूह शाळा योजना, शिक्षक प्राध्यापक भरती प्रक्रिया, जाती न्याय जनगणना, युवा आयोगाची स्थापना, महिलांची सायबर सुरक्षा, महिला सुरक्षेसाठी शक्ती कायदा, प्रोग्राममध्ये स्थानिकांना प्राधान्य, कन्सल्टन्सी बिझनेसमुळे युवांची होणारी फसवणूक, बेरोजगार युवांच्या शैक्षणिक कर्जावर व्याजमाफी, भारती महाज्योती क्रांती संस्थाचे सक्षमीकरण, क्रांती संस्थांसाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद, क्रीडा विभागाचे सक्षमीकरण आंदोलन, खेळाडूंना संधी, नोकरदार महिला विद्यार्थ्यांसाठी तालुका न्याय वसतिगृह, प्रयोगशील युवा शेतकऱ्यांसाठी विशेष योजना, असंघटित कामगारांसाठी विशेष योजना, असंघटित युवकांसाठी रिस्किल आणि अपस्किलिंग योजना, विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हा न्याय अद्ययावत वसतिगृह, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, अहमदनगर, नागपूर, कोल्हापूर, सोलापूर, अमरावती या 2 टायर शहरामध्ये IT क्षेत्राच्या विकासासाठी धोरण. या सर्व घोषणांचा केवळ पाऊस पाडलेला आहे. म्हणून या सरकारचा आम्ही घंटानाद करून इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा BJP सरकारचं करायचं